हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय हांगकांग डिज्नीलैंड ब्लॉग। सो जैसा मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगी हांगकांग डिज्नीलैंड में मेरे संग क्या हुआ। सो हम डिज्नीलैंड के लिए हमने मेट्रो प्रेफर की थी, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो टू डिज्नीलैंड सो डायरेक्ट मेट्रो होती है डिज्नीलैंड के लिए, जो आपको बिल्कुल डिज्नीलैंड पे उतारती है। तो वो उसी की टाइप की होती है। डिज़ाइन आप देख सकते हो, बिल्कुल मिक्की माउस का बना है। एवरीवन इज़ लाइक गेटिंग रेडी लाइक अ प्रॉपर डिज्नीलैंड थीम। सो सब लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ टॉयज़ वगैरह सब थे। हेयर बैंड्स मिक्की माउस के थे। इफ़ यू कैन कैरी बाय योर सेल्फ दैट इज़ बेटर, बिकॉज वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। सो आई विल सजेस्ट खुद से कैरी करो। एंड यहाँ हम लोगों को सीट मिल गई थी, मतलब तो मेरे हाथ में भी लबूबू और कैपेचिनो वाला टॉय था, एंड लोगों के हाथ में भी मिक्कीज़ एंड ऑल सब कुछ थे, बिकॉज सब लोग पूरे डिज्नीलैंड की थीम में ही ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं। उस समय विंटर था, सो या एवरीवन इज़ वेयरिंग सम स्वेटर जैकेट एंड ऑल। एंड व्हेन आई वाज इन हांगकांग, तो मैं मलेशिया से हांगकांग गई थी, एंड मलेशिया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में भी गर्मी थी। सो मैंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया था ऑलमोस्ट उस समय वहाँ पे गर्मी ही थी। आई डेंट चेक द वेदर ऑफ हांगकांग, सो मैंने कोई जैकेट स्वेटर कैरी नहीं किया था। दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। पहले ही चेक करना चाहिए था। हांगकांग में बहुत ज़्यादा सर्दी थी। ये तो दिन का टाइम है तो इतना पता नहीं चल रहा, अदरवाइज़ रात होते होते बहुत ज़्यादा ठंड उड़ रही थी। सो या हम लोग इस तरीके से डिज्नीलैंड चले गए। मेट्रो से निकलते ही बाहर ही ये बना है डिज्नीलैंड, तो आपको कोई भी कैब ऑटो कुछ भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ देयर। मेट्रो से निकलते ही सीढ़ियाँ से उतरना है, सामने ही आपको ये दिख जाएगा डिज्नीलैंड रिजॉर्ट का बोर्ड, उसके अंदर आपको जाना है। एंड आप देख सकते हो पीछे इस तरीके से कुछ होता है, मतलब अंदर जाने का। देन आपका जो टिकट्स वगैरह होगा आपके फ़ोन में ही रहता है, जो आप किसी भी ऐप के थ्रू लाइक स्केप या अगोडा जिसके थ्रू भी आपने बुक किया है आप वो कर सकते हो, शो कर सकते हो। एंड वो आपका स्कैन करते हैं टिकट, एंड आप उसके थ्रू अंदर जाते हो। सो मैं वीक डे में गई थी, एंड वीक डे में भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। वीकेंड पे तो टिकट से मिलना इज़ अनरियलिस्टिक। तो मिनिमम जो टिकट हम लोगों को पड़ रहा था, सो फॉर 2 पीपल हम लोगों को 25,000 का पड़ा था। सो टिकट्स आर ओके, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर डिज्नीलैंड, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है एरिस के डिज्नीलैंड और हांगकांग के डिज्नीलैंड में। बट या बहुत अच्छा था, बहुत प्रिटी था। इस तरीके से लाइन लगी होती है अंदर घुसने के लिए। जब आप तो बाहर वहाँ पे एक मिक्की का ऐसा बोर्ड जैसा बना है, आप ऊपर देख सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी फ़ोटो खींच ली। दैन हम थोड़ा अंदर गए, एंड अंदर जाने के बाद हमारा प्रॉपर डिज्नीलैंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे शोरूम्स एंड आप देख सकते हो जगह बनी थी जहाँ पे शोज़ एंड ऑल रन। सो हम भी टाइम पे पहुँच गए थे, जिससे काफ़ी सारे जो शोज़ थे जो हमको देखने थे कि हम प्रॉपरली टाइम पे देख पाए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, भीड़ आ जाती है एंड आपके शोज़ नहीं मोस्टली मिस ही हो जाते हैं। एंड वहाँ पे हर जगह पे ना, मतलब जो भी आप शो देखने जाओगे वहाँ पे टॉयज़ एंड ऑल बने थे, शॉप्स बनी थी, उसकी थीम के टॉयज़ बने थे। एंड मिक्की माउस की परेड आने वाली थी जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। सब लोग वेट कर रहे थे। व्हाट आई सजेस्ट, टाइम पे पहुँचो तो आप आगे बैठ सकते हो या खड़े हो सकते हो, अदरवाइज़ बहुत क्राउड आ जाता है। पूरी फर्स्ट स्टार्टिंग रोड से लेके फुल रोड भरी हुई थी लोगों से। आप देख सकते हो वहाँ पे लोग नीचे बैठे थे, खड़े थे। एंड ऐसा ही सेम पूरा आगे लॉन्ग तक जो आप देख रहे हो पूरा डिज्नीलैंड बना था, पूरा आगे लॉन्ग तक लोग बैठे हुए थे। सो इतनी भीड़ थी, वो भी ट्यूसडे के दिन। एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इतनी भीड़ आ जाएगी। मेरा था कि यार वीकेंड तो है नहीं, कहाँ से इतनी भीड़ होगी करके। बट आई मस्ट सजेस्ट कि टाइम पे जाओ, बेटर रहता है। दैन मिक्की फाइनली उनकी परेड आ गई। एवरीवन इज़ सो हैप्पी बिकॉज परेड आ गई थी। सब लोग अपने फ़ोन में उसको कैप्चर कर रहे थे, बच्चे लोग इन्जॉय कर रहे थे। एवरीवन इज़ इन्जॉइंग दैट मोमेंट। मतलब ये हम लोगों का बचपन का ड्रीम होता है कि डिज्नीलैंड जाना, जो हम लोग टीवी में देखते थे। एंड आई ऑलवेज़ वांट कि यार मेरे को डिज्नीलैंड जाना है, जाना है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, फाइनली आई फुलफिल इट। मतलब व्हाट आई नो ना कि मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत सोचते हो एंड रेगुलर यू थिंक कि यार ये मुझे करना है, करना है, एंड लिटरली वो चीज़ हो जाती है। सो दैट इज़ अ मैनिफेस्टेशन जो मैंने किया, एंड आई थिंक कोई भी कर सकता है। एंड जैसे ही वो मिक्कीज़ की परेड आ रही थी एंड वहाँ पे म्यूज़िक लाउड चल रहा था, एवरीवन इज़ एन्जॉइंग, सब बेबीज़ वगैरह सब डांस कर रहे थे। एंड आप देख सकते हो एवरीवन इज़ सो हैप्पी। एंड माइशू भी डांस कर रही थी वहाँ पे, एंड सब ने बहुत इन्जॉय किया। एंड दैट इज़ अ वेरी बेस्ट मोमेंट फॉर मी। एंड मैंने पूरा उसको वीडियो में कैप्चर जितना मैं कर सकती हूँ मैंने किया। मतलब वो बहुत ड्रीमी टाइप का मोमेंट था, मतलब उधर।
एंड वहाँ पे प्रिंसेस वाला जब थीम आया, आई एम सेइंग कि यार मतलब वाओ, ये प्रिंसेस मतलब मैं सामने देख रही हूँ, इनको मैं टीवीज़ पे देखती थी एंड आई एम अ वेरी बिग फ़ैन। मतलब बचपन में प्रिंसेस वाला कार्टून एंड शो मेरा वन ऑफ द फेवरेट था एंड अभी मैं उसको लाइव देख रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा तो ये शो बड़े लोग इन्जॉय कर रहे थे, बिकॉज सबका चाइल्डहुड ड्रीम्स होता है मतलब डिज़नी। एंड देन हम लोग दूसरी जगह पे गए जहाँ पे राइड्स एंड ऑल थी, एंड जो बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं आई वुड सजेस्ट कि आप पहले कर लो, जल्दी जल्दी जितना जल्दी उनको कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद क्या होता है ना, इतना क्राउड हो जाता है कि आपका नंबर ही नहीं आ पाता। फिर मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम खाई, ये आइसक्रीम बहुत ही यम्मी थी, इस पर इन्होंने हनी वगैरह कुछ डाला था करके, एंड आइसक्रीम इज़ वेरी कॉस्टेबल। 1500 रुपीज़ की मुझे जो आइसक्रीम पड़ी थी एंड बहुत कॉस्टली थी बट ठीक है। और यहाँ पे मैं गई थी, ये लोग आपको पेंटिंग करना सिखाते हैं, ड्राइंग करना, एंड इन्होंने ये हमें बनी जैसा बनाना सिखाया था। सब बनी बना रहे थे, वो सिखा रहे थे और मैंने भी एक बनी बनाया सीख सीख के। सो ये मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को लगा कोई शो वगैरह होगा, बट अंदर जाके पता चला कि वो ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं, बट दैट इज़ फाइन। एंड यहाँ पे ये सारे राइड्स एंड ऑल होते हैं बच्चों के एंड बड़ों के भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ थी मतलब हांगकांग के डिज़नीलैंड में, कि इंडिया में क्या होता है ना, काफ़ी सारी राइड में एज रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल बहुत होता है, बट हांगकांग में इफ़ योर चाइल्ड इज़ लाइक 2 ईयर ओल्ड एंड 2.5 ईयर ओल्ड, 3.5 ईयर ओल्ड, सो वो काफ़ी सारी राइड के लिए एलिजिबल होता है। सो वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। रीज़न इज़ द सेफ्टी, जो वो सेफ्टी एंड क्वालिटी अपनी राइड्स में यूज़ करते हैं। सो वो बहुत अच्छा था। तो मैंने काफ़ी सारी राइड्स घूमी एंड मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी वो राइड्स घूम रहे थे, जो इंडिया में अलाउ ही नहीं थी बच्चों के लिए, एंड वहाँ पे अलाउड थी बिकॉज दे हैव दैट मच ऑफ सेफ्टी सिस्टम, मतलब वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो मतलब जापान, कोरिया वगैरह कहीं गए थे, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए थे वहाँ पे। एंड या मतलब हमने बहुत, ये राइड के लिए तो ऑलमोस्ट हमने 1.5 आवर वेट किया, बिकॉज इतनी भीड़ लगी थी भाई, नंबर ही नहीं आया था, पर स्टिल वी वांट कि यार आए तो। एंड इस तरीके से आप जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स बने हुए हैं डिज्नीलैंड में, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट थीम के बने होंगे। तो विंटर लैंड एंड ऑल ये भी था, वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की राइड्स थी, एंड वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी थे जहाँ पे आप बैठ के खा पी सकते हो। वेजिटेरियन ऑप्शन हांगकांग के डिज्नीलैंड में था, बट इज़ वेरी लेस, मतलब वेरी वेरी लेस। तो आइसक्रीम हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, ये सब तो इज़ अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंच फ्राइज़ हो गए एंड मैश पोटैटो हो गए, बस यही था, और कुछ वेज में नहीं था, कुछ भी नहीं था वेज में। सो मुझे फूड में इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे को इतना नहीं जमा। बट इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन दा स्टिल वहाँ पे मतलब जो बॉइल्ड वाला रहता है फूड मोस्टली वो था, क्योंकि वहाँ के लोग वो लोग प्रेफर करते हैं। एंड बाकी सब ठीक था। एंड ये आप देख सकते हो, मैंने एक और राइड ली थी, एंड जब मैंने मोस्टली जितनी राइड मैं कवर कर सकती हूँ मैंने करी, बट आप एक दिन में डिज्नीलैंड नहीं घूम सकते, दैट्स अ रियलिटी, बिकॉज वहाँ पे इतनी सारी राइड्स हैं, इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट थीम का लैंड्स बना हुआ है कि वो वन डे में कैप्चर होना इज़ नॉट पॉसिबल। जब मैं यहाँ पे घूम रही थी इस राइड में, आई जस्ट रिमेम्बरिंग, मतलब ये कार्टून जब मैं देखती थी टीवी में ना, अभी उसको पूरा सामने से देखना, इट्स वेरी, उन्होंने बहुत प्रिटी बनाया था। एंड आप इसमें बैठ के जाते हो एंड ये आपको पूरा राइड देते हैं, मतलब इस तरीके से। एंड अभी तो मुझे एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं आ रहा है किस किस राइड में बैठी थी, पर बहुत सारी राइड्स में मैं बैठी थी वहाँ पे, जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने ऑलमोस्ट उतना कवर करा। बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी, मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब एक बार आप डिज्नीलैंड चले गए तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई सेट हो जाता है, आपको और अच्छी जगह जाना है, डिज्नीलैंड जाना ही पसंद आता है। फिर आप नॉर्मल मेले या फेयर्स में जाते हो, आपको इतना मज़ा नहीं आता, बट आप ये सब देख लेते हो तो। एंड ये जो शो था ये 3D शो था, तो इन्होंने हम लोगों को स्पेक्स दिए थे जो हम पहन रहे थे, एंड ये हमको 3D से बिल्कुल ऐसा फील कर हो रहा था कि जैसे कि वो हमारे सामने घूम रहे हैं, जैसे कि ये है। तो वो स्पेक्स लगाने के बाद बिल्कुल आपको फील होगा कि वो आपके आइज़ के सामने आ गया, बिकॉज वो पूरा 3D सीन था। सो ये भी काफ़ी अच्छा शो था। एंड देन हम लोग बैंकेट हॉल में गए, तो बैंकेट हॉल में हम लोगों ने अपना लंच एंड डिनर सब किया था। सो वो आप अगर आप बुक करते हो तो आप विथ फूड भी कर सकते हो और विदाउट फूड भी कर सकते हो। तो हमने फूड कूपन्स के संग किया था, बिकॉज वी डोंट नो कि वहाँ पे कैसा रहेगा। तो उसमें बफे में भी क्या होता है ना कि यू कैन चूज़ स्पेसिफिक ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप देख सकते हो। मैं अंदर जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे जो
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ बने हैं, उसमें भी वहाँ पे ऑप्शंस थे। इफ़ यू वांट प्रॉपर जापानीज़ फूड, चाइनीज़ फूड, इंडियन फूड में तो इतना कुछ था ही नहीं। इंटरनेशनल में सिर्फ मैश पोटैटो मिले। रात में ऐसा कुछ नज़ारा हो गया था एंड लाइट्स वगैरह चल रही थी। नाइट में इट्स लुकिंग सो प्रिटी, मतलब नाइट। सो यहाँ मैंने अपनी यहाँ पे फ़ोटो ली एंड ये पिग एंड पू वाला वो था, राइड था, यहाँ पे हम लोग गए। एंड हाँ, ये राइड में आप सब जाओगे तो आपको मतलब पूरा उनको स्टोरी टेलिंग टाइप का पिग एंड पू का शो दिखाते हैं एंड वो बहुत अच्छा शो था, मतलब इट्स अ वेरी अमेजिंग आई कैन से। तो हमने ये शो देखा एंड शो देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले एंड बाहर कुछ ऐसा दिख रहा था एंड वी थॉट कि चलो एक और राइड लेते हैं। तो वहाँ पे एक प्लैनेट वाला राइड था जहाँ पे आपको 360 डिग्री पूरा घुमा देते हैं। सो हम लोग वहाँ पे गए एंड दिस इज़ अ राइड, हमारा नंबर आया एंड ये राइड बहुत अमेजिंग थी। यू नो वहाँ पे छोटे बच्चे भी इस राइड में जा पा रहे थे, जहाँ पे इंडिया में इट्स नॉट अलाउड, पर यहाँ पे अलाउ था। बट इट्स वेरी अमेजिंग राइड। एंड बाहर निकलने के बाद हम लोग कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा निकले। ये स्टारबक्स बना था मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप। सो मैं गई, वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी उस कॉफ़ी शॉप में। एंड या कॉफ़ी शॉप में जाने के बाद मैंने अपना कॉफ़ी का ऑर्डर दिया एंड आई वेटेड कि थोड़ा टाइम लग रहा था बिकॉज़ बहुत लोग थे वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको स्वीट्स एंड ऑल भी मिल रहा था करके, आप देख सकते हो। उन्होंने कूलर्स लगा रखे थे बिकॉज़ वो बाहर की साइड में था। एंड यहाँ पे सब लोग बैठे थे बिकॉज नाइट शो होता है वहाँ पे डिज़नीलैंड का, तो वो नाइट में स्टार्ट होता है। दिस इज़ अ मस्ट वॉच, मतलब अगर आप डिज़नीलैंड जा रहे हो, आपने नाइट शो मिस कर दिया तो आपने सबसे मेन अट्रैक्शन मिस कर दिया, बिकॉज नाइट शो में बहुत हाईलाइट आता है। मेरी फाइनली कॉफ़ी आ गई थी, मैंने अपनी कॉफ़ी पी इन दैट मोमेंट। मतलब मैंने ये सब देख सकते हो वहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा था। एंड वहाँ से मुझे वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि काश मैंने यहीं पे अपना हो रिज़ॉर्ट बुक किया होता, बिकॉज डिज़नीलैंड का भी खुद का रिज़ॉर्ट है, बट मैंने मेन सिटी में किया था बिकॉज मुझे सिटी भी एक्सप्लोर करनी थी। हम देख सकते हो शो स्टार्ट हो गया था। तो ये जो शो होता है इसमें पूरा स्टोरी टेलिंग दिखाते हैं, मिक्की माउस वाला एंड पूरे लाइटिंग्स वगैरह होती हैं। सब लोग मतलब ये तो मैंने थोड़ा जूम करा है, वरना ये इतनी भीड़ थी वहाँ पे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लोग खड़े हुए थे, सबने वीडियोस एंड फोटोज़ बना रहे थे इस शो के। एंड द थिंग इज़ दिस इज़ अ वीकडे में इतनी भीड़ रहती है, तो आप सोच सकते हो वीकेंड में कितना क्राउड रहता होगा। वीकेंड के तो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट थे सारे टिकट्स। सो मैंने काफ़ी इंजॉय किया। एंड इफ़ यू गोइंग टू हांगकॉन्ग वन डे आप प्लान करो अपने डिज़नीलैंड के लिए, विच इज़ वेरी मस्ट, बिकॉज आप हांगकॉन्ग जा रहे हो सो यू हैव टू प्लान टू डिज़नीलैंड, बिकॉज डिज़नीलैंड इज़ अ मस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस। वहाँ पे आपका दिन का परेड और नाइट का ये शो तो मस्ट है, इसको तो स्किप मत करना। एंड यू कैन गो विथ योर फैमिली, लव वंस, इवन किसी के साथ भी, इवन सोलो आल्सो। तो डिज़नीलैंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। एंड आप पूरा डे एक्सप्लोर कर सकते हो इसमें, एक दिन भी कम पड़ जाता है पूरा डिज़नीलैंड को घूमने के लिए, बिकॉज डिज़नीलैंड इतना बड़ा है। सो विंटर के टाइम पे आप जा रहे हो, अगर आप सपोज़ विंटर इन द सेंस कि अगर आप नवंबर दिसंबर के बाद जा रहे हो, तो हमेशा अपने विंटर क्लोथ्स कैरी करके जाओ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ठंड होती है। मैं मुंबई से गई थी मलेशिया से हांगकॉन्ग, तो मैंने कैरी नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट चेक द वेदर, बट बहुत ठंड थी वहाँ पे। सो बट हाँ, विंटर में आप आराम से घूम सकते हो, मतलब दिन में इतना ठंड नहीं था। दिन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप जैकेट वगैरह भी पहनो, बट रात होते होते बहुत ठंड हो जाती है। सो आप देख सकते हो ये पूरा शो चल रहा था। वी इंजॉय लॉट, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे लोग थे, सब ने इंजॉय किया। एंड इफ़ यू आर गोइंग हांगकॉन्ग, डिज़नीलैंड की टिकट्स आप पहले से बुक कर लेना। अपने इंडिया में भी स्केपिया, एगोडा, डिफरेंट साइट्स पे टिकट्स वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, क्लिक पे भी होता है। सो आप वहाँ से टिकट परचेज़ कर सकते हो एंड वो थोड़े रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाता है। आप पहले से ही कर लोगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। एंड आई विल सजेस्ट कि वीकडे पे जाओगे, दैट इज़ बेटर, क्योंकि क्राउड कम तो तब भी नहीं रहता, बट वीकेंड पे इतना ज़्यादा रहता है कि राइड्स भी आपको 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करना पड़ जाता है, इवन एक्सप्रेस टिकट। सो मैंने काफ़ी इंजॉय किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए एंड काफ़ी राइड हो गई थी। एंड देन वी आर गोइंग बैक एंड सब लोग जाने वाले थे, बट मैं थोड़ा
कुछ मिनट्स पहले निकल गई। रीज़न इज़ दैट कि वरना मेट्रो में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत सारा क्राउड था एंड हम लोग निकल रहे थे, तो ऐसे ही आप देख सकते हो जहाँ से हम एंट्री किए थे उधर से ही वापस जाने का एरिया था। मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था बट जाना पड़ रहा था बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा डिफरेंट प्लान था एंड या वी आर गोइंग। सो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ पे गई। सो सी यू सून।